आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं दिल्ली में छठ पूजा को लेकर भाजपा द्वारा शुरू की गई सियासी जंग अब और तेज़ हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना दे रहे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कथित तौर पर चोट लगने से घायल हो गए हैं। उन्हें सफदरगंज अस्पताल के आपातकालीन विंग में ले जाया गया है, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और उनके कान में चोट लगी है। जानकारी के अनुसार अगले साल की तरह इस साल भी नदी किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर छठ पर्व मनाने पर प्रतिबंध के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली भाजपा नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास धरना दे रहे थे, जिससे दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास के आसपास के इलाके में भारी बैरिकेडिंग कर दी थी ताकि प्रदर्शनकारियों को सीएम आवास तक जाने से रोका जा सके। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब पुलिस टीमों ने प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाने की कोशिश की तो वो हट नहीं रहे थे। इस पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान मनोज तिवारी जिस बैरिकेड पर चढ़े थे उससे गिरने के कारण वह घायल हो गए। उन्हें सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और अन्य ने राजधानी में लाखों पूर्वांचलियों द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार पर रोक के लिए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की निंदा की है। भाजपा नेता इस रोक को वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। हालांकि गुप्ता ने सोमवार को कहा था कि छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और भाजपा शासित नगर निगम इसकी व्यवस्था करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने अरविंद केजरीवाल सरकार से त्यौहार पर से प्रतिबंध हटाने के लिए डीडीएमए को एक प्रस्ताव भेजने की मांग की थी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर छठ पर रोक लगाने के फैसला लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। वहीं मनोज तिवारी ने छठ पूजा समारोह पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि अगर प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो भाजपा दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी। मनोज तिवारी ने कहा कि शहर में छठ पूजा पर रोक लगाकर अरविंद केजरीवाल ने लाखों पूर्वांचलियों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि अगर रोक नहीं हटाई गई तो वह पूर्वांचलियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूँ कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित ज़िलों को पूर्वांचल कहा जाता है। वहीं मनोज तिवारी ने इस मुद्दे पर दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली समुदाय के लोगों के साथ बातचीत कर सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने पर उनकी राय लेने के लिए छठ यात्रा शुरू करने का भी ऐलान किया है। बता दें कि दिल्ली छठ पूजा समिति के पदाधिकारियों ने हाल ही में मनोज तिवारी से उनके आवास पर मुलाकात कर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए यमुना नदी के किनारे, तालाबों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर त्यौहार मनाने का आग्रह किया था। गौरतलब है कि 30 सितंबर को दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक मैदानों, नदी तटों और मंदिरों में छठ पूजा उत्सव की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एक आदेश में जनता को अपने घरों में ही रहकर छठ पूजा मनाने की सलाह दी गई है। दोस्तों, हम आपको बताते चलते हैं कि पिछले एक हफ्ते से मनोज तिवारी पूजा पर बैन हटाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने इस बैन के खिलाफ लोगों का समर्थन जुटाने के लिए छठ यात्रा भी शुरू की थी। मनोज तिवारी ने सोमवार को कहा था कि दिल्ली की आप सरकार को सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा उत्सव मनाने की अनुमति देनी चाहिए। इसके लिए सख्त प्रोटोकॉल अपनाए भी जा सकते हैं, लेकिन इस पर बैन लगाना ये सरासर गलत है। यह लोगों की संवेदना से जुड़ा मामला है। वहीं मनोज तिवारी ने कहा था कि WHO कहता है कि कोरोना आँख, नाक और मुंह से प्रवेश करता है। वहीं छठ पूजा में श्रद्धालु सिर पे घुटने तक पानी में पूजा करते हैं। इस तरह नदी किनारे या तालाबों आदि में पर्व मनाने से कोरोना वायरस फैलने का कोई भी खतरा नहीं रहता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ऐसे ही नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।